जिंदगी भी कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देती है जिसका उत्तर हम जिंदगी से ढूंढते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं। अद्भुत है जिंदगी भी, न जाने कैसी कैसी पीड़ाएं भेजती हैं, कैसे कैसे मजाक करती हैं हमारे साथ। हम समझते हैं कि जिंदा रहना है सदा और मौत का पैगाम आ जाता है। हम समझते हैं कि सफलता हमारी कहानी होनी चाहिए, लेकिन कहानी कुछ और है। बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी घटनाएं जो हम चाहते नहीं। हम चाहते तो हैं कि धन इकट्ठा करें, लेकिन इकट्ठा होता है कचरा। हम चाहते तो हैं कि दूसरों को आनंदित करें, लेकिन खुद आनंदित होने की कला ही भूल जाते हैं। हम चाहते तो हैं कि मित्र बनाना, लेकिन शत्रुओं की फौज इकट्ठी कर लेते हैं। जिंदगी सचमुच बहुत अद्भुत है। ये हमें गिराती हैं, ये हमें उठाती हैं, ये हमें तैरना सिखाती है जिंदगी की धारा के विपरीत और धारा के साथ भी। लेकिन लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे वो पूरी जिंदगी को जानते हैं, वो पक्का कर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो जानते हैं अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, अपनी पत्नियों को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को। उन्हें यहां तक ख्याल है कि वो खुद को जानते हैं और इस अज्ञान की यात्रा पे चल निकलते हैं। फिर हाथ में सिर्फ रेत के कुछ कण रह जाते हैं, जीवन निकल जाता है, नदी की धार गुजर जाती है और हाथ कुछ नहीं आता। प्याज के छिलके की तरह एक एक परत दर परत जिंदगी उतरती चली जाती है और रह जाता है शून्य। और कितने लोग साहसी हैं इस शून्य को समझने के लिए। शायद धन, शक्ति, नाम की दौर ने आदमी को अपने अंदर के उस तत्व को जानने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि आदमी सजग हो, समाज उसे मौका छीन लेता है बड़ी चालाकी से। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। अनाम का नाम हो ही जाए तो क्या, तुम तो आए थे बिना नाम के और जाओगे भी बिना नाम के। नाम तो एक संबंध है, एक सामाजिक पहचान है। अगर उस सामाजिक पहचान को ही तुमने अपनी वास्तविकता समझ ली तो तुम कल्पना को सत्य समझ के जी रहे हो। और इसी को तो हमारे ऋषियों ने माया कहा। माया वो है जो दिखता तो है कि सत्य है, लेकिन अगर उसकी गहराई में प्रवेश करें तो वो अपनी सत्यता खो देता है। जीवन बड़ा विचित्र है, लेकिन इसकी विचित्रता को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन रहस्यपूर्ण है, लेकिन इसकी रहस्यात्मकता को बहुत कम लोग जीते हैं। हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे हर कोई हर चीज परिचित हो। इसलिए परिचितों के साथ जीना बड़ा सहज होता है। रहस्य का भाव, आश्चर्य, विमुग्धता, ये सब हमारे जीवन से विदा हो चुका है। एक बच्चा रहस्यपूर्ण है इसलिए वो ताजा है, जीवंत है। और देखें तो पूरी सृष्टि रहस्यपूर्ण है। एक फूल रहस्यपूर्ण है, उसकी सुंदरता रहस्यपूर्ण है।
हम पूरा पूरा कुछ भी नहीं जान सकते, और ये ना जानने का भाव ही एक नए तत्व को प्रकट होने का अवसर देता है। वो तत्व जो हमारा स्वभाव है, और वही स्वभाव हमें जीवन में दौड़ने की प्रेरणा देता है, वही स्वभाव हमें जीवन में ईर्ष्या सिखाता है, वही स्वभाव हमें जीवन में युद्ध सिखाता है। तो उस स्वभाव को हम सही रूप में प्रकट नहीं कर पाते हैं। धर्म तो हमारे बीज बन के है, स्थित है हृदय में, लेकिन उस पे सत्य की रोशनी चाहिए, धैर्य के जल चाहिए, तभी धर्म के फूल खिलेंगे, तभी जीवन बगिया की तरह महकेगा। जीवन के रहस्यात्मा को, जीवन के आश्चर्य भाव को ही जीना, जीवन को जीना है, ही खोज लेना उस रहस्य को, परमात्मा को खोज लेना। इस तथ्य को समझें। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। धन्यवाद।